Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will share 13 important call center interview questions that are commonly asked during interviews. If you are preparing for a BPO or call center job, this video will really help you. These are the questions the interviewers usually ask to check your communication skills, confidence, and customer handling ability. So, if you want to crack your call center interview, make sure to watch the video till the end. I will also give simple example answers so you can understand how to respond professionally. Let's start with the first question. इंटरव्यू में सबसे पहले और ज़रूर पूछा जाने वाला सवाल होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपका तारुफ। आप बोलेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ ABC, जो भी आपका नाम है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम साउथ पंजाब, आप जहाँ कहीं से भी हैं, एंड करंटली लिविंग इन इस्लामाबाद, और जहाँ भी रह रहे हैं। आई completed माई ग्रेजुएशन फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी इन 2014। और फिर आपने बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर किया है किस यूनिवर्सिटी से, किस ईयर में, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं और जहाँ आप रहते हैं, और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताने के बाद आपने कुछ लाइंस को ऐड करते हुए बोलना है आई एम इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिल्डिंग माई करियर इन द कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। मैं यहाँ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री मेंशन कर रही हूँ, और आप जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो मेंशन करना है। I believe I am a quick learner and I enjoy interacting with people, which makes me a good fit for a call center role. आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो मेंशन करना है लास्ट में। सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट स्ट्रेंथ्स। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? अक्सर इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा प्रोफेशनल, इससे ज़्यादा इजी और सिंपल इंटरव्यू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम डिटेल ओरिएंटेड, डेडिकेटेड, और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाले पिछले क्वेश्चन में आपने एक लाइन ऐड की थी आई इन्जॉय इंटरेक्टिंग विद पीपल। आप ये दोबारा से लाइन ऐड कर सकते हैं आई इन्जॉय कम्युनिकेटिंग विद पीपल। आई लाइक हेल्पिंग कस्टमर्स एंड मेकिंग श्योर देयर इश्यूज आर अंडरस्टूड एंड रिजॉल्व्ड प्रॉपरली। थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट वीकनेसेस। व्हाट आर योर वीकनेसेस? अक्सर इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आप बोलेंगे वन ऑफ माई वीकनेसेस इज़ दैट समटाइम्स आई फोकस टू मच ऑन अ सिंगल टास्क बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट परफेक्टली। हाउएवर बट भी लगा सकते हैं यहाँ, और हाउएवर थोड़ा सा एडवांस्ड में आ जाता है। आई एम लर्निंग टू मैनेज माई टाइम बेटर एंड प्रायोरिटाइज टास्क मोर एफिशेंटली। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वी हायर यू? हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, हमें आपको क्यों ये जॉब देनी चाहिए, हमें आपको क्यों रखना चाहिए? इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन मस्ट करता है, और आपने सिंपली कहना है यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई एम अ क्विक लर्नर। I believe I can handle customers professionally, provide excellent customer service, and become a valuable part of your team. क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब? आप ये जॉब क्यों चाहते हैं? ये भी अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। तो आप कुछ सेंटेंसेस जो आप पहले बता चुके हैं उसमें से भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ नए सेंटेंसेस बना के आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू वर्क इन अ कॉल सेंटर बिकॉज इट हेल्प्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। I also enjoy interacting with people and helping customers solve their problems. In addition, you can say, I believe this role will also help me to grow professionally while providing good customer service. Other than that, I want to be an independent woman, man जो भी आपका gender है. I want to be settled financially and support my family. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? आप वर्क या फिर इन्वायरमेंटल प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं? ये भी अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपने बोलना है आई स्टे काम एंड फोकस ऑन द टास्क, आई ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप एंड कंटिन्यू वर्किंग एफिशिएंटली इवन अंडर प्रेशर। ये बहुत छोटा सा, बहुत मुख्तसर और स्ट्रॉन्ग आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इफ़ द वर्कलोड इंक्रीजेस, मतलब अगर काम का बोझ बढ़ जाए तो आप क्या करते हैं। कुछ इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपने रिस्पॉन्स करना है। आई अंडरस्टैंड दैट एवरी जॉब हैज़ सम प्रेशर, बट आई स्टे काम एंड फोकस्ड ऑन माई टास्क. I try to manage my time well and complete my work accurately even when the workload increases. क्वेश्चन नंबर 8, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। इफ़ यू हैव तो आप रिस्पॉन्स करेंगे येस आई हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आई कैन डू टाइपिंग, यूज़ द इंटरनेट, हैंडल emails and work with simple software. I am also a quick learner, so I can easily learn any new system or software required for the job. In case you don't have a laptop or you don't have enough experience, you can say, I have basic computer knowledge like typing, using the internet, and handling simple software. Since I don't currently have a laptop, I have not practiced recently, but I am a quick learner and I can easily refresh my skills with a little practice. अच्छा, आपको एक टिप और दूंगी, जब आप फ्रेशर हों और इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप स्लो बोलिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी उस तरह से फ्लुएंट नहीं हैं इंग्लिश में जिस तरह से ब्रिटिश हैं और अमेरिकन हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जाता है और तेज़ बोलता है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है कि आप वर्ड्स को उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू मैनेज इफ़ अ कस्टमर इज़ एंग्री, अगर एक कस्टमर गुस्से में होगा तो आप उसे किस तरह से मैनेज करेंगे। इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आपने बोलना है इफ़ अ कस्टमर इज़ एंग्री आई वुड फर्स्ट स्टे काम एंड लिसन टू देम केयरफुली. I would let them explain their problem without interrupting. Then I would apologize for the inconvenience and try my best to find a solution or guide them properly. My goal would be to make the customer feel heard and satisfied. Question number 10. Are you comfortable commuting to this job's location? अच्छा, समटाइम्स पूछा जाता है कि आपका घर जो है ऑफिस से करीब है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप कंफर्टेबल हैं, आसानी से ऑफिस आ सकते हैं। अगर आपका घर नज़दीक में ही है और आप इजीली आ सकते हैं तो आप रिस्पॉन्स करेंगे द ऑफिस इज़ अबाउट 12 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, जितना भी डिस्टेंस है आप उसे मैंशन करेंगे विच इज़ मैनेजेबल फॉर मी. I have reliable transportation and I can reach the office on time. और इन केस आपका घर दूर है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, माइट भी वो पिक एंड ड्रॉप आपको दे दें या कुछ इस टाइप की फैसिलिटी दे दें. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. अच्छा, ये क्वेश्चन भी अक्सर किया जाता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे होते हैं. तो बिफ़ोर गोइंग टू द इंटरव्यू हम खुद भी सोचते हैं कि इतनी सैलरी अगर मिलेगी तो मैं जॉब करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा. तो इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आपने कहना है बेस्ड ऑन द मार्केट स्टैंडर्ड्स आई थिंक अ सैलरी ऑफ अराउंड 30 to 40,000 वुड बी रीज़नेबल, या जो भी आपके नज़दीक रीज़नेबल है आपने मेंशन कर देनी है. बट आई एम ओपन टू डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 12, डू यू हैव एनी क्वेश्चन. जब वो सब डिटेल्स ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, सब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि आपका कोई सवाल है, तो आप कह सकते हैं पोलाइटली कुड यू प्लीज़ शेयर सम डिटेल्स अबाउट द इंसेंटिव स्ट्रक्चर, शिफ्ट टाइमिंग्स एंड वीकली डेज ऑफ फॉर दिस रोल. क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 2 years, आप अपने आप को 2 साल में कहाँ देखते हैं. ये भी अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. आपने रिस्पॉन्स में कहना है आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन दिस कंपनी, इम्प्रूविंग माई स्किल्स एंड टेकिंग ऑन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. छोटा सा ये रिस्पॉन्स है और आपने ट्राई करना है कि छोटे छोटे आंसर्स करें और बड़े बड़े और लेंथी आंसर्स को अवॉइड करें. After completing the interview, sometimes they tell that you have got selected and you can join from this date. So, आपने क्या रिस्पॉन्स करना है. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड रियली अप्रिशिएट द चांस टू वर्क एंड ग्रो विद दिस कंपनी.